थैंक यू वेरी मच। दोस्तों सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और आज हमारे बीच में हमारे एक डायनेमिक लीडर, दमदार लीडर मिस्टर असीम कुमार सतपथी जी मौजूद हैं। और असीम जी ने जीरो से शुरुआत करके और आज डायमंड लेवल तक पहुंच के दिखाया है और मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले टाइम में ये यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी जरूर बनेंगे। दोस्तों आज ये अपने बारे में इंट्रोडक्शन देंगे और साथ साथ में हमारी कंपनी के दमदार और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हुए आज के टॉपिक के ऊपर भी बात करने वाले हैं। आज का सेशन रियली में बहुत ही सुपर डुपर हिट होने वाला है। मैं चाहता हूं ऊपर हाथ खड़े करके दिल से हम कॉल करते हैं आज के स्पीकर, हमारे अभी के न्यूली डायमंड और भविष्य के होने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर असीम कुमार सतपथी जी। वेलकम टाइगर, स्वागत है। थैंक यू महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी। आपने मुझे फिर से आज यहाँ मौका दिया। और महागुरु जी मेरी आवाज पूरा क्लियर है ना? हाँ बिल्कुल क्लियर है। और स्क्रीन शेयर कर लो महागुरु जी, मैं स्क्रीन शेयर कर लूं? हाँ प्लीज शेयर करें। थैंक यू महागुरु जी। ओके, स्क्रीन आपका शेयर हो रहा है और बहुत स्मार्ट लग रहे हो असीम जी आप, बिल्कुल सेफ सॉफ की टाइम में बहुत ही दमदार लग रहा है। ये कोट भी महागुरु जी, कोट भी सेफ सॉफ का हमारा है, शर्ट भी मैंने सेफ सॉफ का ही पहना है महागुरु जी, सारा प्रोडक्ट सेफ सॉफ का है महागुरु जी। बहुत ही बढ़िया, वंडरफुल। जिन्होंने हैंड रेज कर रखा है थोड़ा हैंड डाउन कर दे प्लीज, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग बात कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इससे मुझे क्लियर विजन मिलेगा। यहाँ पर हैंड रेज ना करें। तो महागुरु जी सबसे पहले तो आपको कोटि कोटि नमन, परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन, और मेरे मेंटर महागुरु जी शमशेर सर और मेरे सभी गुरुओं को नमस्कार, मेरी दमदार टीम को नमस्कार। महागुरु जी मैं अभी स्क्रीन सर को फुल स्क्रीन कर ले रहा हूँ महागुरु जी। हाँ कर लीजिए प्लीज। तो आज मुझे जो मौका मिला है महागुरु जी, ये बहुत ही, और इस टॉपिक पे मुझे कुछ बोलने का मौका मिला है। सब कुछ मेरे गुरुओं का सिखाया हुआ ही है, बस मैं इसमें अपना जो भी मेरा 7 साल का तजुर्बा रहा है, असीम जी लग रहा है नहीं महागुरु जी सही है, वो थोड़ा सा इश्यू हो गया था महागुरु। चलो कोई बात नहीं, दोबारा शेयर कर लो। जी महागुरु जी, अब आ गया होगा महागुरु जी फिर से। हाँ वेरी गुड, आ गया है, फर्स्ट क्लास, स्टार्ट। तो स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं बहुत ही शॉर्ट स्वीट मेरा जर्नी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी महागुरु जी के माध्यम से, महागुरु जी के पैनल के माध्यम से अपने बारे में बता रखा है। फिर भी दोस्तों, नाम मेरा असीम कुमार सतपथी है। 28 अक्टूबर 1985 को जन्म हुआ। पढ़ाई लिखाई बीकॉम मैंने किया है। बहुत ही गरीब परिवार से हम बिलोंग करते थे। मैंने हाथ हर फील्ड में आजमाया, क्रिकेट हो, एक्टिंग हो, रेडियो हो, मैंने हर फील्ड में जहां नाम बन सकता था मैंने हाथ आजमाया। अगर मैं बात करूं, आज मैं कृतज्ञ हूं इन 5 ग्रेट विजनरी लोगों का। इनके कारण आज मेरे जैसे कितने ही गरीब बच्चों का उद्धार हुआ है। एक बात भी ऊपर में लिखा हूं, अन्न ना होते तो भंडारे ना होते, और हमारे डायरेक्टर ना होते तो इकट्ठे हम सारे ना होते। कृतज्ञ हूं मैं महागुरु जी संजय जैन सर का, कृतज्ञ हूं मैं महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल सर का, जिन्होंने अवार्ड जीतकर और जिन्होंने आज अचीवमेंट लेकर ये प्रूव कर दिया इस इंडस्ट्री में करियर बनाना पॉसिबल है। मैं कृतज्ञ हूं महागुरु जी PR चौधरी सर का, महागुरु जी इंद्रपाल सर का, महागुरु जी बलराम सर का, सरोज सर, मनोज सर, हराधन सर का, जिनके माध्यम से आज ये मुकाम तक हम लोग पहुंच पाए। आगे बहुत बड़ा मुकाम तय करना बाकी है। पर सबसे ज्यादा मैं कृतज्ञ हूं मेरे कृष्ण, मेरे मेंटर, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके सुझावों में उन्होंने मेरे लिए अच्छा नहीं बोला, जो मेरे लिए अच्छा है वो बोला, ये मेरे को आगे बढ़ाया। डायमंड क्लब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, चाहे हमारे अनमोल झा सर हो, महागुरु जी इंद्रपाल सर हो, आशीष शाह सर हो, शमशेर सर हो, निहाल सर हो, बीके भगत सर हो, उमेश यादव सर हो, बलराम सर हो, चरण सिंह सर जो डायमंड बन चुके हैं, प्रशांत सतपथी जी हो, चाहे हमारे विश्वास दादा हो, चाहे अरिजीत सरकार दादा हो, और कुछ ऐसे लीडर जो अप्रत्यक्ष रूप से भी हमारा बहुत साथ दिए हैं, पूरी रॉयल ड्रीमर और पूरे अल्टीमेट अचीवर, उनसे काफी कुछ हम लोग को सीखने को मिला, तो मैं उनका भी कृतज्ञ हूँ। मैं आज कोटि कोटि नमन करता हूं मेरे माता पिता को, जिन्होंने मुझे जन्म दिया। तो जन्म के समय उनका ये बच्चा विकलांग पैदा हुआ, लेकिन उन्होंने विकलांग रहने नहीं दिया। वो जानते थे अगर समाज की दौड़ में इसे दौड़ना है, इसका पैर को मजबूत करना पड़ेगा, कुछ भी चुनौतियां आई, पर इन्होंने मेरे पैर को मजबूत किया। मैं आज नमन करता हूं, उनके कारण पैरों पे खड़ा हूं।
दोस्तों मैंने क्रिकेट में हाथ आजमाया, खिलाड़ी बना पहले, पर पैसों की तंगी के कारण, बैट ना खरीद पाने के कारण मैं फिर अंपायरिंग में अपना करियर ढूंढने लगा, पर वहां पर भी सफलता ना मिल पाई। फिर मैंने पूरा फोकस किया पढ़ाई पे, एमबीए पे, लेकिन वहां पर भी पैसे का अभाव के कारण मेरा एडमिशन हुआ, पर मेरे को बैंक लोन नहीं दिया, बोला आपके पापा के औकात नहीं है, और मैं पढ़ ना पाया। अगर आगे बात करूं, मैंने एक्टिंग ट्राई किया, मैं करीब 100 कलाकारों का आवाज निकाल सकता था उस समय, तो मुझे इसलिए एक्टिंग में जाने का मौका मिला, सरोज खान मैडम के साथ काम करने का मौका मिला, एक बॉलीवुड फिल्म में काम करने का मौका मिला जिसका नाम तो उड़ान, जमशेदपुर में शूटिंग हुई थी, और मैंने विक्रमादित्य मोटवानी जी के साथ काम किया। इस हीरो का नाम है रजत बरवेचा, इनके साथ काम करने का मौका मिला। लेकिन दोस्तों मेरा रोल एडिट हो गया, तो थक हार कर पिताजी ने बोला कि बेटा जितना कुछ आपको करना था आप कर चुके हैं, अब पैसों की जरूरत परिवार को है, कुछ करिए। तो मैंने फिर दोस्तों मैंने एक प्राइवेट नौकरी ज्वाइन किया, जहां स्टोर हेल्पर से शुरुआत किया था, और लगन मेहनत के साथ स्टोर मैनेजर तक का पोस्ट को भी अचीव किया। फिर मेरे जिंदगी में मेरे मित्र, मेरे क्रिकेटिंग फ्रेंड मिस्टर बलराम महतो ने सेफसॉप का अपॉर्चुनिटी मुझे दिया। उन्होंने मुझे प्रमोट किया एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाने का, और अगले ही दिन प्लान दिखाया मुझे हराधन महतो जी ने, पर पैसों की तंगी आड़े आती है। और मैं आज इस पैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि पैसों की तंगी आड़े आती है, पर उन लोगों को जिनके सपने नहीं होते हैं, जिनके सपने होते हैं, वो पैसे अरेंज करते हैं, क्योंकि बुरा वक्त पे पैसा अरेंज करना पड़ता है, ये कहां लिखा हुआ है, अच्छा वक्त लाने के लिए भी पैसा अरेंज किया जा सकता है, ये सच्चाई है। पैसे मेरे पास नहीं थे, मैंने अरेंज किया, और उस अरेंज करने के कारण दोस्तों आज मैंने और मेरे बड़े भाई ने मिलकर 95 लाख रुपए यहां से कमाया है, 95 लाख रुपए इस बिजनेस के माध्यम से कमाया है। आगे बात करूं, मुझे एक ट्रेनिंग में जाने का मौका मिला, और मैं धन्य हूं, मुझे मेरे ग्रेट मेंटर शमशेर सर ने इस ट्रेनिंग में जाने का मौका दिया। अगर मैं इस ट्रेनिंग में ना गया होता, इस बीबीएस में ना गया होता रांची, तो शायद इस बिजनेस को इतने बड़े रूप में ना कर पाया होता। मैं सबसे बोलना चाहूंगा, इस बिजनेस में सिर्फ आने से कोई सफल नहीं होता, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करने से और किताबें पढ़ने से सफल होता है। जो लोग हैंडरेज कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अभी हैंडरेज ना करें, प्रोग्राम के बाद हैंडरेज करें प्लीज, ताकि मुझे थोड़ा क्लियर विजन मिले यहाँ का। मेरे जीवन का बहुत बड़ा दिन था जब महागुरु जी नरसिंह के साथ साक्षात एक ही गाड़ी में सफर करने का मौका मिला। हम राउरकेला एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में गए थे, और महागुरु जी को झारसुगुड़ा एयरपोर्ट छोड़ने का मौका मिला। बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत कुछ। और कहा भी जाता है जैसी संगत वैसी रंगत, और वो मेरे जिंदगी का बहुत, मेरे प्रशांत जी की जिंदगी का बहुत ही खास पल रहा। मैं कोर्ट ट्रेनिंग अटेंड करता गया, दिशा गया, मेरे महागुरु जी शमशेर सर का, पीआर चौधरी का दिशा अटेंड किया, इंद्रपाल सर का दिशा अटेंड किया, निहाल सर का दिशा अटेंड किया, और काफी कुछ सीखने का मौका मिला। मैंने प्रमोशन किया, मैंने फोकस किया प्रमोशन पर। मुझे अच्छे से याद है, कोई भी फंक्शन अगर अपलाइन ने प्रमोट कर दिया, तो हमने कभी ये दिमाग नहीं लगाया कि कैसे नहीं हो पाएगा, हमने दिमाग लगाया कैसे हो पाएगा, और हमने किया। हमने चंडीगढ़ में इंद्रपाल सर के डायमंडशिप में 70 से अधिक लोग, शमशेर सर के डायमंडशिप में 150 से अधिक लोग, और इस बार भी हम लोग के 100 से अधिक लोग वहां पहुंचने वाले हैं चंडीगढ़ में, जो चरण सिंह सर का डायमंड फंक्शन होने वाला है। दोस्तों आज महागुरुओं के आशीर्वाद से ही आज डायमंड बनने का सौभाग्य मिला। इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद हर इंसान सपना देखता है हम डायमंड कब बनेंगे। तो 21 अगस्त 2022 को मैं, और मैं अकेले नहीं, जिनको मैंने बिजनेस में लाया था, मेरे बड़े भाई, उन दोनों ने डायमंड बन के दिखाया, और एक प्राउड मोमेंट था। हमारे इसी साल के डायमंड जो बनने वाले मेरे टीम में आशीष पुथाल जी, ओम प्रकाश जी, सहजनाथ जी, दमदार रेड क्लब। और बताओ महागुरु जी आज क्या लक्की दिन है, आज तीन के तीनों अपना अपना कोर ट्रेनिंग ले रहे हैं अपने टीम का। आज ही की क्या बात है, आज मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। ब्लू क्लब लीडर मेरे बहुत दमदार है, जितने भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सब लोग बहुत दमदार लीडर हैं। अगर मैं अचीवमेंट्स की बात करूं कि इस बिजनेस को ज्वाइन तो किया, ज्वाइन करके काम तो किया, काम करने का कुछ परिणाम मिला का? अरे बहुत बड़ा परिणाम मिला। सबसे बड़ा परिणाम आईफोन, हम जानते भी नहीं थे क्या होता है, आज दोनों भाई आईफोन यूज कर रहे हैं। पत्नी को अच्छा गिफ्ट देने की बात करूं, पहला कार वैगनार, पर मैं चाहता हूं वैगनार मत देखें, वैगनार के पीछे का घर देखें। यही वो घर है जिस घर से मैंने और प्रशांत जी ने अपने जीवन की शुरुआत की थी। वही वो घर है जहां पढ़ाई किया था हम लोगों ने, यही वो घर है जहां ट्यूशन पढ़ाया करते थे हम, यही वो घर है जहां बारिश के मौसम में डर डर के सोते थे हम कि सुबह गिर तो नहीं जाएगा। ये वही घर है जिस घर में जब बारिश की बूंदें गिरती थी तो टप 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 की एक ध्वनि हमारे कानों में लगातार गूंजती थी। हम धन्य करते इस घर को जिन्होंने हमें आश्रय दिया। आज भगवान की कृपा से इससे भी एक अच्छी घर हम बना चुके हैं और बनाने वाले हैं एक और घर। हमारे दूसरे सपनों की कार जो कि 12.5 लाख रुपए की नेक्सा है, नेक्सॉन है। अगर आगे बात करूं
दोस्तों ले चुके हैं हम ऑलरेडी, नेक्सॉन ले चुके हैं अगस्त में हम लोग, बुलेट लिया, इसके बाद मैंने स्कूटी लिया, इसके बाद पत्नी को अच्छा लाइफ दे पाया। घूमने फिरने की बात करूं, बहुत घूमा है, बहुत घूमने का मौका दिया है, टाइम फ्रीडम दिया इस बिजनेस ने। फ्लाइट की यात्राओं की बात करूं, थाईलैंड घूम के आया, अक्षय कुमार की तरह यहाँ पर घूम रहा हूं मैं एकदम बाइक में, ओरिजिनल बाघ के साथ फोटो खिंचाने का मौका मिल रहा है। चेक की बात करूं तो महीने का 1 लाख भी कमाया, महीने का 1.25 लाख भी कमाया। और महागुरु जी कसम खाता हूँ 4 लाख सप्ताह जब तक नहीं आएगा महागुरु जी चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। 4 लाख पर सप्ताह कमा के महागुरु जी आपकी झोली में दिखाऊंगा, अचीवर बन के महागुरु जी ये प्रण लेता हूँ महागुरु जी। लोग बोलते हैं प्रूफ क्या पैसा आता है, तो हम ITR फाइल करते हैं, हम ओपन यूट्यूब पे दिखा रहे हैं दोस्तों। एक सप्ताह का 84,000 अकाउंट में क्रेडिट हुआ, एक सप्ताह का 86,000 भी क्रेडिट हुआ। चेक तो बनता है 91,000 रुपए का, लेकिन TDS कटता है, और TDS कटता है इस बात का सबूत है कि देश निर्माण में मेरा भी कुछ योगदान है, मैं भी योगदान हूं। चौराहे पे बैठकर भारत की राजनीति की चर्चा करने से देश का भला नहीं हो सकता है। आप कितना कंट्रीब्यूट करते हैं देश के लिए, इससे देश का भला होता है। महागुरु जी आपके ब्लेसिंग से ये मेरा ड्रीम है, इस ड्रीम को पूरा करना मेरा लक्ष्य है। ये घर मुझे सोते जागते उठते मुझे दिखता है महागुरु जी, और ये लाइट चमचमाती मुझे दिखती है महागुरु जी, और मैं इसे अचीव करूंगा महागुरु जी आपके आशीर्वाद से। 2025 तक के मेरे लक्ष्य जो महागुरु जी, 4 लाख की कैपिंग पे आऊंगा, 1800 डायमंड बनाऊंगा, कंपनी के टॉप 10 में आऊंगा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में प्रॉपर्टी लूंगा, मेरे मम्मी पिताजी और खास दोस्तों को लेकर वर्ल्ड टूर पे जाऊंगा। मुश्किल लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, पर मुश्किल है नहीं, क्योंकि माँ की ममता को और टीम की क्षमता को कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। महागुरु जी दमदार प्रोडक्ट्स जिस इंडस्ट्री में होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, वही ग्रो करती हूँ। मैं गर्व से बोलता हूँ, आज हमारे पास प्रोडक्ट की बात करूं तो फैशन, किचन वेयर, वेलनेस, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, होम केयर, ग्रोसरी, स्पिरिचुअल, एजुकेशनल, एक एक कैटेगरी के प्रोडक्ट है महागुरु जी जो लोगों की जरूरत है। और हर कैटेगरी का प्रोडक्ट हर एक इंसान को बेस्ट क्वालिटी में मिलता है, वैल्यू फॉर मनी मिलता है महागुरु जी। नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों जो सबके पास है, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट सबके पास है, और हमारे पास बेटर है, लेकिन जो हमारे पास है वो विश्व में किसी और के पास नहीं है। वो है बोलने वाले भगवत गीता, वो है बोलने वाला संपूर्ण हनुमान, और वो है बोलने वाला बच्चों का किताब स्मार्ट स्टार एकेडमिया। इसकी ट्रेनिंग भी महागुरु जी का आशीर्वाद से मौका मिला था मुझे देने का। मैं अगर फैन बोलूं किस प्रोडक्ट का मैं फैन हूं, तो मैं नोनी का बड़ा फैन। नोनी ने मेरे को बड़ा फायदा पहुंचाया, मेरे मम्मी पापा को बड़ा फायदा पहुंचाया। इसके अलावा मेरी वाइफ साबूदाना की बड़ी फैन है, और खासकर महागुरु जी बर्तन मांजने वाला जो हमारा आता है डिश वॉर, उसका बहुत बड़ी फैन है वो। उससे उसके हाथ बड़े अच्छे हो गए महागुरु जी, पहले तो खुरदरे हो जाते थे भीम बार वगैरह यूज करने से, बहुत शानदार हो गए। मैं किसकी बात करूं महागुरु जी, हमारे कफ सिरप बहुत फायदेमंद है महागुरु जी, हमारा साबूदाना, बच्चों का जो बॉडी मसाज ऑयल है, शैम्पू है, ये सारा का सारा वर्ल्ड क्लास है महागुरु जी, वर्ल्ड क्लास है। आज का जो टॉपिक मुझे बोलने का मौका मिला है वो है इनविटेशन, यानी कि निमंत्रण। दोस्तों इससे पहले कि मैं निमंत्रण के बारे में बताऊं या इनविटेशन के बारे में बताऊं, मैं बताना चाहता हूं कि ड्रीम एक इंसान घर में बैठकर लिख सकता है, लिस्ट एक इंसान घर में बैठकर लिख सकता है, और इन दोनों को लिखने के लिए हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं आपका नाम लिखूं या ना लिखूं। और लिस्ट के ऊपर महागुरु जी के पैनल पे आपको कई सारे वीडियो मिलेंगे। महागुरु जी निहाल कुछ दिन पहले हुआ, हमारे राजवंश नागल साहब का सेशन बहुत शानदार है, और भी कई सेशन है जो यूट्यूब पे आपको नरसिंह अग्रवाल चैनल पे मिल जाएगा, बहुत ही शानदार है। पर लिस्ट बनाने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है दोस्तों वो है इनविटेशन, और इस प्रक्रिया के लिए पहली बार आपको बाहर निकलना पड़ेगा। महागुरु जी कोई अगर एक कोच बन जाता अच्छा होता, मेरे को हाना हाना जवाब मिल जाता थोड़ा सा अगर हो जाता। क्या तो दोस्तों इसमें बताना चाहता हूं मैं आपको, चलो मैं असीम जी, मैं कुशवाहा साहब को बना रहा हूँ कोस्ट में, ठीक है? ठीक है महागुरु जी, तो उसको बना रहा हूँ, वो हाना कर। बिल्कुल महागुरु। तो दोस्तों इनविटेशन के लिए पहली बार हमें घर से बाहर निकलना पड़ता है, और महागुरु जी नरसिंह अग्रवाल जी एक बात बोलते हैं, हमारा बिजनेस जो है नेटवर्क मार्केटिंग, ये हाई टच बिजनेस है, हाई टेक बिजनेस नहीं है। इस बात को समझना पड़ेगा, ये हाई टच बिजनेस है, ये हाई टेक बिजनेस नहीं है। यहाँ पर आपको हाई टेक बनने की ज्यादा जरूरत नहीं है, हाई टच बनने की जरूरत है, यानी कि लोगों से मिलकर इन्विटेशन करना पड़ेगा। दोस्तों कुछ चीजें जो गलतियां हम भी करते थे या लोग कर लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा, जो मेरे नए नए भाई लोग ज्वाइन किए उनके लिए, कि आपको लगता है तो हो सकता है,
पर फोन से ट्रांसफर नहीं हो सकती है, वो मिलकर ही हो पाते हैं। आप कभी सेविंग फोन पे नहीं कर सकते हैं किसी से फोन करके, आप कभी बाल नहीं कटा सकते हैं फोन पर, आपको उसके लिए जाना ही पड़ेगा। उसी प्रकार इनविटेशन आप फोन पर ना करें, जहां संभव है आप जाकर फिजिकली मिलकर इनविटेशन करें। सवाल यहाँ पर आता है कि इनविटेशन करने के समय हमें किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं जो हमारे 10 कोर स्टेप हैं, 10 कोर स्टेप, ये कोर स्टेप फॉलो करके लोग आगे बढ़ते हैं। इसका तीसरा नंबर पॉइंट क्या है कुशवाहा साहब? इसका तीसरा नंबर पॉइंट है 10 कॉल और 3 प्लान पर डे होना चाहिए। पर प्लान होगा कैसे? लिस्ट तो बना लिया हमने 150 लोगों का, 200 लोगों का, पर प्लान तभी हो पाएगा जब आप करेंगे इनविटेशन। और अगर किसी को थोड़ा कंफ्यूजन है तो क्या वेन्यू के लिए सिर्फ होता है इनविटेशन? नहीं, 1 to 1 प्लान के लिए भी होता है इनविटेशन। आप जब भी किसी से लेते हैं यह आपका इनविटेशन, और इनविटेशन होगा तो ही प्लान होगा। तो दोस्तों आप कोर स्टेप के अनुसार जो रोज कम से कम 3, कम से कम बोल रहा हूं, अधिक जितना दिखाएंगे आप। महागुरु जी मैं नौकरी में रहते रहते ऐसा भी दिन हुआ है मैंने 11 12 प्लान दिखाए एक साथ में, मैंने 4 लोगों का, 3 लोगों का, 5 लोगों का प्लान दिखाया है। तो कहने का मतलब है कोर स्टेप बोलता है कम से कम 3 से 5 प्लान, पर आप ज्यादा दिखा सकते हो तो आप जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। इस लाइन को जरा ध्यान से देखिएगा, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर नोटों की गड्डी दिख रही है आपको। ये नोटों की गड्डी आती कैसे है? ये नोटों की गड्डी आती है, अगर सच में बड़ी सफलता है पाना तो आज से ही 3 प्लान रोज जरूर दिखाना, फिर 3 प्लान को बढ़ाकर 5 प्लान रोज तक लाना। आपकी अचीवमेंट को याद करेगा सारा जमाना। और फिर मकसद है गेरी का गियर लगाकर 14 प्लान रोज, कम से कम समय में बड़ी सफलता के लिए यही एकमात्र है सफलता का डोज। यानी कि अगर हम प्लान की संख्या बढ़ा देंगे साथियों तो ये पैसे हमारा इंतजार कर रहे हैं, पर प्लान की संख्या बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा? प्लान की संख्या बढ़ेगा सिर्फ और सिर्फ इनविटेशन से। इनविटेशन कोई एक छोटा सा प्रोसेस नहीं है, इनविटेशन एक बहुत ही हमारा बहुत ही जरूरी प्रोसेस है। इसके बारे में मुझे बात करने का मौका मिला, और मैं आप लोग से चाहूंगा आपके टीम में कोई भी फ्रेशर लीडर या ब्रॉन्ज लीडर अगर हैं तो उनको सम्मानित करें 3 प्लान दिखाने के लिए कोर ऑफ द डे से। तो कोर है जो 3 प्लान खुद से दिखाता है वो कोर है। आप उसका बिल्कुल एक इस तरह से कोलाज बनाकर उनको सम्मानित करें ग्रुप में कि 3 प्लान दिखाया। आपका समय बहुमूल्य है दोस्तों, सबके साथ बर्बाद ना करें। जो कोर है या फिर फ्रेशर जो कोर बनना चाहता है, अपना समय सिर्फ उनको दीजिए, सबको समय मत दीजिए। सबको समय दे नहीं पाइएगा और दीजिएगा तो वेस्टेज में जाएगा। जो कोर है या जो कोर बनना चाहता है सिर्फ अपना समय वहीं पर आप लोग दीजिए। 14 प्लान टॉपिक है इनविटेशन। मेरे पे 14 प्लान की बात क्यों कर रहा हूं? इनविटेशन किसके लिए करना है? 14 प्लान के लिए करना। तो 14 प्लान करने के हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं? एक तो है 1 to 1, दोस्त के घर में गए प्लान दिखा दिया, किसी दोस्त को घर में बुलाया प्लान दिखा दिया। दूसरा ऑप्शन है ग्रुप प्लान, 5 दोस्तों को इकट्ठा चाय पे बुलाया प्लान दिखा दिया, या किसी के घर गए 4-5 और दोस्तों को बुला लिया प्लान दिखा दिया, ग्रुप प्लान। या कोई एक रूम लिया वहां पर 5-5 लोगों को बुलाते गए प्लान दिखा दिया। होम मीटिंग, एक परिवार में गए उसके पूरे परिवार को बैठाकर और अगल बगल में भी कुछ अपने जान पहचान के लोगों को बैठाकर, या आपके हॉटलाइन में कुछ लोग अपने अपने लोगों को लेकर आएंगे और हो जाएगा होम मीटिंग। वहां पारिवारिक मीटिंग होगा, परिवार के साथ मीटिंग होगा, वो भी प्लान होता है हम लोग का। दोस्तों एक और प्लान कोरोना के बाद हमारी जिंदगी में आया है और वो है ऑनलाइन प्लान। ऑनलाइन प्लान जूम पे, व्हाट्सएप पे या वीडियो कॉलिंग करके भी हम प्लान शो कर सकते हैं। मकसद है उसको कन्वे करना, उस तक पहुंचाना कि हमारे प्लान क्या है। पर अगर मुझसे कोई पूछे या मेरे सिस्टम ने जो बताया है, अगर सबसे ज्यादा कोई प्रभावी प्लान होता है तो वो है वेन्यू प्लान। वेन्यू प्लान, इस प्लान के लिए आप अपने कितने साथियों को, कितने दोस्तों को, कितने प्रोस्पेक्ट को बुला पाते हैं, इससे आपका रिजल्ट बहुत तेजी से बढ़ता है। क्योंकि बाकी सारे प्लान में वो अचीवर आपको या 2-3 लोगों को देख पाता है, पर वेन्यू प्लान में वो अपने जैसे ना जाने 100 लोगों को, 50 लोगों को देख पाता है, किसी और फील्ड के अचीवर को देख पाता है, वो किसी अपने परिचित को देख पाता है कि आगे बढ़ गया, तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। पर इन सभी तरह के प्लान के लिए जो एक कॉमन चीज है वो है इनविटेशन। करना पड़ेगा आपको इनविटेशन। किसी भी तरह के लिए सबसे जरूरी चीज होता है वो है इनविटेशन। तो अभी कुशवाहा साहब मैं कुछ बातों को बोलूंगा, इस बात पे आप भी सहमति देना अपना। महागुरु जी सुन ही रहे हैं हम लोगों को, बाकी सब लोग सुन रहे हैं। और मैं फिर से सबसे बोलूंगा कि आप लोग हैंडरेज करने के चक्कर में ना रहे हैं, वो तो गुरु जी मौका दे ही देंगे, आप यहाँ समझने के चक्कर में रहे हैं। मेरे 7 साल का अनुभव, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद, जो कुछ मुझे मिल पाया है
निमंत्रण, निमंत्रण कोई शनिवार का प्रोसेस नहीं है। कई लोगों को लगता है कि यार शनिवार को हम इनवाइट करेंगे, नहीं, ये प्रोसेस शनिवार का है ही नहीं। एक्चुअली ये प्रोसेस है रविवार का, और अगले रविवार के लिए इनवाइट करना है हम लोग को। तो इस रविवार को ही रात को बैठकर हम शुभारंभ में 25 नाम को लिख लेंगे जिनको हमें इनवाइट करना है। दोस्तों रविवार अगर छूट जा रहा तो सोमवार कम से कम होना चाहिए। 25 नाम पहले ही अलग कर लीजिए कि अगले रविवार को हम किनको बुलाएंगे। और फिर क्या करना है, फिर हम लोग को 10 कॉल पर डे, जो स्टेप हमारा कोर स्टेप है 10 कॉल पर डे, उसके तहत 4-5 लोगों से बातचीत शुरू करनी है। नॉर्मल बातचीत, कौन सा फॉर्मूला से, FORM, आपके अपलाइन ने बताया होगा। F मतलब फैमिली के बारे में बात करना है, O मतलब ऑक्यूपेशन, पेशा, उसके काम के बारे में बात करना है, R मतलब रिक्रिएशन, और आगे क्या सोचा है वो, और M फॉर मनी के बारे में बात करना है। अगर मैं कुशवाहा साहब से बात करूंगा, मुझे संडे को बुलाना है उनको, पर मैं मंडे को फोन कर रहा हूँ, पहले मंडे को, मैंने उसी सप्ताह के संडे को बुलाना है, पर मैं मंडे को फोन कर रहा हूँ उनको। और कुशवाहा साहब कैसे हैं आप, कैसे चल रहा है, परिवार में सब कैसे हैं, बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, बातचीत शुरू करूंगा, अगला बताएंगे। और फिर मैं बात करूंगा और काम धाम कैसे चल रहा है, बताएंगे, कुछ ना कुछ तो बताएंगे। अच्छा चल रहा है अच्छा बताएंगे, बुरा चल रहा है बुरा बताएंगे। और बताओ सर, और क्या सोचे हो 2022 में, और क्या नया करने वाले हो, और क्या सोचे हो आपने, और किस ड्रीम पे काम कर रहे हो, और कहाँ घूमने जा रहे हो, नया क्या, नया क्या। एंड M फॉर मनी, इतनी तेजी से साहब इसका क्या इलाज किया जाए बताइए, तो कुछ इलाज ढूंढना पड़ेगा। आपने जब इन चारों पे बात किया तो उसकी कोई ना कोई नीड मिलेगा, कोई ना कोई ड्रीम पता चलेगा, और ये आपका इन्विटेशन का सूत्र बनेगा, ये आपके इन्विटेशन का सूत्र बनेगा। सपोज कुशवाहा साहब ने मुझे बातों ही बातों में बोल दिया, अरे असीम भाई मेरा सपना चल रहा है ना, मैं मर्सिडीज लूंगा यार लाइफ में कभी ना कभी, तो मैं उनसे क्या बोलूंगा शनिवार को, मैं उनसे बाकी दिन बस नॉर्मल बात करूंगा, पर शनिवार को इनवाइट करना है तो मैं घर जाऊंगा उनका, और घर जाके उनसे बोलूंगा कि आप, मैंने आपसे बोला था उस दिन और आपने बोला मर्सिडीज लेना है, तो कुशवाहा साहब ऐसे ही बोल दिया या आप सच में सीरियस उसके बारे में, बोलेंगे नहीं यार सीरियस हूं मैं, मुझे ले ना कभी। तो मैंने उनको बोला अच्छा अगर सच में आप सीरियस हो ना, तो एक प्रोग्राम हो रहा है हमारे शहर में जहां आपको इसके बारे में जानकारी मिल सकती है कि मर्सिडीज लेने वाले लोग कौन सा काम करते हैं। अब क्योंकि उन्होंने अपने मुंह से बोला है मुझे मर्सिडीज चाहिए, और आप उस प्रोग्राम के बारे में बता रहे हैं, वो इनकार नहीं कर पाए। कहने मतलब है जब हम इस टेक्निक पे इनविटेशन, याद रखें एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि शुक्रवार को एनएओ ट्रेनिंग में हमारे अपलाइन ने मोटिवेट कर दिया, कल धूम मचा देना टाइगर इनवाइट करेंगे और निकल पड़े इनवाइट करने के लिए। इट इज नॉट द प्रोसेस। रविवार को हम लोग को पूरा एक लिस्ट बनाकर 25 लोगों से, अगर रोज 3 लोगों से भी बात करते हैं तो 5 दिनों में 15 लोगों से बात कर लेंगे हम। अगर रोज 5 लोगों से बात करते हैं तो 5 दिन में 25 लोगों से बात कर लेंगे हम। उन 25 लोगों में से कुछ लोगों का नहीं आना पॉसिबल होगा, उनका ड्यूटी रहेगा, कहीं निकलने का प्रोग्राम बना रखा है, किसी के घर में कोई बीमार है, कोई बात नहीं। 10-12 नाम मिलेंगे जो तैयार है फ्राइडे संडे को आने के लिए, आप शनिवार को उनको इनवाइट कर सकते हैं। अब आगे मैं बढ़ता हूं साथियों, अगला जो मेरा स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट है, मेथड फॉर इनविटेशन। इनविटेशन करते समय इस बात का खास ख्याल रखें कि कपल को इनवाइट करना है। अगर कोई शादीशुदा व्यक्ति है तो सिर्फ उसको, कुशवाहा साहब को नहीं मर्सिडीज लेने का, तो उनका भी जानना बहुत जरूरी है। और ऐसे भी भाभी जी को कहाँ घुमा पाते हो आप, चलो इसी बहाने 1 घंटा आप साथ में बैठ के घूम भी लोगे। उनसे प्रेरित करना है कि वाइफ को भी लेकर आए, क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हो प्लान देखने के बाद अगर सिंगल कोई आदमी प्लान देखा हुआ है तो डिसीजन लेने में वो तो दूसरे पर निर्भर हो जाता है, पर दोनों प्लान देखे हुए हैं, दोनों का विजन क्लियर है, रिजल्ट जल्दी आता है। तो कोशिश करिए इनविटेशन समय कपल में रेस्पेक्टेबल लोगों को बुलाइए, सिर्फ बुलाने के नाम पर किसी को भी मत बुला लीजिए। कोई समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं है, उसका नाम छवि खराब है, मत बुलाइए, उससे कोई बड़ा काम होने वाला, उसको देखकर 5 लोग आपकी टीम में और नहीं आए। तो थोड़े अच्छे छवि वाले लोगों को बुलाइए, एम्बिशियस लोगों को बुलाइए, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जो एक जॉब के बाद भी हाथ पैर चला रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ऐसे एम्बिशियस लोगों को आप जरूर जानकारी दीजिए कि यार तेरा लाइफ का क्या गोल है भाई, तू लाइफ में क्या पाना चाहता है, बताएगा कुछ ना कुछ, या कुछ अभाव बताएगा जिंदगी का। अगले दिन पूछो सब शुक्रवार को शनिवार को, यार तुझे बता रहा था मेरे कुछ दिन कि तेरे लाइफ में ये अभाव चल रहा है, तो ऐसे ही बता दिया कि सच में चल रहा है, नहीं यार चल रहा है, तो दूर करना चाहते हो क्या, हाँ चाहता हूँ, तो रविवार को एक प्रोग्राम हो रहा है, वहां तेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। अगला खुद से बोला है समस्या है,
अगला है प्रोफेशनल। जो भी प्रोफेशनल लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर्स हो, वकील हो, टीचर हो, फौजी हो, और दोस्तों जो भी अपने काम को ईमानदारी से करता है, चाहे वो चाय बनाने वाला ही क्यों ना हो, पर आप देखिए चाय बनाते वक्त इतना पैशनेट है, वो भी प्रोफेशनल है। उन लोगों को अपने नाम में शामिल कीजिए और इनवाइट कीजिए। ये जो मेरे सपने देख रहे हैं, मैं आपको दिखा चुका हूँ। इन सपनों को कुशवाहा साहब अगर पूरा कोई करना चाहता है ना, तो उसके लिए ये कुछ नियम है। इन नियमों का अगर कोई पालन कर लेगा, तो फिर मुझे लगता है जिस तरह हमारे सपने पूरे हो रहे हैं, तो लोगों के सपने भी पूरे होंगे। इनविटेशन के दौरान क्या करना है कुशवाहा साहब, याद रखिए, निमंत्रण में आप क्या कहते हैं से ज्यादा जरूरी है, महत्वपूर्ण है, आप कैसे कहते हैं। आप कैसे कहते हैं। जो मैंने कुशवाहा साहब को पूछा, भाई साहब प्लीज आप लोग हैंडल तो नहीं करें, मेरे को दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा बात को समझे प्लीज। दोस्तों मैं बताना क्या चाहता हूं कि अगर आप क्या कहते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। कुशवाहा साहब क्या कहते हैं इससे ज्यादा जरूरी है कैसे कहते हैं। कुशवाहा साहब आपने जो बोला था मर्सिडीज का सपना आपका है, तो आप इसके लिए सीरियस हो, लेकिन एक तरीका ऐसा भी हो सकता है, कोई आदमी ढीला ढाला बात करेगा, कुशवाहा साहब आप जो उस दिन इससे कोई बात नहीं प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप बातें वही बोल रहे हो, पर आपके बात के बोलने का शैली उस तरह का नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है, तो कोई आदमी आने वाला नहीं। तो आप कैसे बोलते हो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है, आप उनको एक अवसर देने जा रहे हैं जिससे उनकी जिंदगी बदलने वाली है, ना कि कुछ मांगने जा रहे हैं। ये आपको अपने अंदर में समझना पड़ेगा। आप कुछ मांगने नहीं जा रहे हैं उनको, आप उनको एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, एक बहुत बड़ा अवसर देने जा रहे हैं। इस फीलिंग को अंदर में रखिए, इस फीलिंग को अंदर में रखिए। कुछ भी हो, वो फौजी है, टीचर है, कुछ भी है, वो आज 4 लाख सप्ताह नहीं कमाते हैं, ये तय है। वो आज मान सम्मान महागुरुजी नरसिंह अग्रवाल जी की तरह नहीं पाते हैं, ये तय है। वो देश विदेश की इतनी यात्राएं नहीं कर पाते हैं, ये तय है। वो फोर्ब्स इंडिया में आज तक अपना नाम नहीं ला पाए हैं, ये तय है। तो अगर तय है तो दोस्तों आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि आपको उनको देने के भाव से बताना है। आप अपने प्रोस्पेक्ट को समझाइए कि आपकी नजर में वो समझदार और जिम्मेदार व्यक्ति है, तभी आपने उस जानकारी के लिए आपको चुना है। इनवाइट करते वक्त आप बताइए कि कुशवाहा साहब, मैं समाज में बहुत कम लोगों से मिलता हूँ, या बहुत कम लोगों से मेरी बोलचाल है, या बहुत कम लोगों से मैं बड़ा ट्रस्ट करता हूँ, उनमें से एक आप हो, क्योंकि आपने परिवार की जिस तरह जिम्मेदारी ले रखी है और जिस तरह समझदारी भरे फैसले लेते हैं, मैं आपका कायल हूँ। और उस जानकारी के लिए चुनने का एक वजह यह भी है, इसीलिए मैंने आपको चुना है कि आपके मतलब का करना। उसको आभास कराइए कि आपकी नजर में उसकी वैल्यू है, तभी आपने बुलाया है। इस बात का खास ख्याल रखिए। निमंत्रण की प्रक्रिया को पूरे सम्मान, उनका सम्मान, अगर वो कोई गरीब व्यक्ति भी है, मान लीजिए 15-20 हजार कमाता है, पर आप बुलाने गए हो, उन्हें कभी भी आभास मत दिलाइए कि कमतर है, वो गरीब है, आपसे डाउन है। नहीं, सम्मान, उसे सम्मान मिलना चाहिए। सरलता, सिंपल, जितना सिंपल आप, मैं तो नरसिंह अग्रवाल जी का फैन होने का मेरे पास एक ही वजह है, ही इज डुप्लीकेबल। वो बहुत ज्यादा डुप्लीकेबल है। और जो नेटवर्क मार्केट है, वो सरताज पहनेगा ही पहनेगा, वो सरदार बनेगा ही, डुप्लीकेबल। और गंभीरता से करें, किसी भी काम को गंभीरता से करें। आप जॉब मजाक करने नहीं गए हैं, 4 लाख पर सप्ताह का बिजनेस में करने गए हैं। आपका बच्चा जो स्कूल जाता है, जो नर्सरी का बच्चा है, वो ड्रेस कोड में जाता है। आप जहाँ जॉब करते हैं, आप ड्रेस कोड में जाते हैं। आप जहाँ 16 लाख का बिजनेस करने आ रहे हैं, यहाँ भी आप गंभीरता से करें, मजाक से मत करें। फटी हुई जीन्स, चप्पल और टी शर्ट में इन्वाइट करने ना निकल जाए। खास ख्याल रखें, आप सीरियस दिखने चाहिए बिजनेस के प्रति। निमंत्रण के समय आपका जोश में होना बहुत जरूरी है। कुशवाहा साहब, अगर मैं कह रहे कुशवाहा साहब बता रहे थे के बारे में, सच बता रहे थे क्या? जोश दिखना चाहिए। सुखी राम के साथ लोग, वो जानता है दुखी राम के साथ जाऊंगा तो रो रो के कटोरा भर देगा वो, तो लोग सुखी राम के साथ आना चाहते हैं। आपका स्माइल, आपका चमकता हुआ चेहरा, आपकी बातें उनको अट्रैक्ट करनी चाहिए कि यार ये आदमी दमदार है, तभी वो आपके साथ आएंगे। और पहनावे पर और लुक पर खास ख्याल रखें। कुशवाहा साहब, इतनी बात हम फॉलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, 100% महागुरु जी, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी आगे जो एक बात आ रही है कि इनविटेशन के दौरान और किन बातों का ख्याल रखना है, तो निमंत्रण के समय मन में विश्वास पक्का करें कि वो जरूर आएंगे, कोई नकारात्मक विचार ना लाएं।
कई लोग इनवाइट करने गए हैं और मन में ये पाल के रखे हुए ये तो नहीं आएगा, ये पक्का नहीं आएगा, ये बड़ा खड़ूस आदमी, ये नहीं आएगा। अगर आप मन में ऐसा रख के इनवाइट कर रहे हो तो आप मुझे बताओ कैसे आएगा। आपको तो विश्वास पक्का कर लेना है कि मैं इसके सपनों की बात बता रहा हूँ, मैं इसकी जिंदगी बदलने की बात बता रहा हूँ कि पक्का आएगा, सबसे पहले पहुंचेगा कल। ये विश्वास अगर आप कर सकते हैं तो ही इनवाइट करिए, वरना वो विश्वास लाइए पहले। और कहा जाता है जो आपके पास है आप वही दे पाइएगा। और अगर आपका विश्वास ये लग रहा है नहीं आएगा, इसका मतलब विश्वास आप तक डगमगाया भाई साहब, उनका नहीं। पहले अपने अंदर विश्वास लाइए तो उसको ट्रांसफर कर पाइएगा सिस्टम के कार्ड के द्वारा। देखो कुशवाहा साहब, मेरे हाथ में कार्ड नजर आ रहे होंगे आपको, इन्विटेशन कार्ड। यस जी गुरु आप आपके अप्लायंस ने या आपके सिस्टम ने जो भी कार्ड आपको मुहैया कराया हुआ है, आप इन्विटेशन कार्ड के साथ ही इन्विटेशन करें। दोस्तों ये 2 रुपए कॉस्टिंग पड़ता होगा आपको, ये 5 रुपए पड़ता होगा, लेकिन दोस्तों ये इन्विटेशन कार्ड बहुत बहुमूल्य है। कई लोग इसको छोड़ देते हैं, कई लोग इसको मिस कर जाते हैं, मुंह से बता के आ जाते हैं, या ऐसे ही बस वर्बली मिल के बता जाते हैं। नहीं, इस कार्ड का बहुत वैल्यू है। इस कार्ड में लिखा हुआ है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इस कार्ड में लिखा हुआ है एक विचार बनाए जिंदगी। इस कार्ड का बहुत वैल्यू है। क्या वैल्यू है मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में। अब ध्यान देना है इन्विटेशन के दौरान कि क्या क्या नहीं करना है। कंपनी का नाम ना बताएं, क्या क्या काम करना है ये ना बताएं, कि 2 को बनाना है, तेरे नीचे 2 को टीम बनाएगा, 2 को प्रचार करेगा, नहीं बताना है। इन्वेस्टमेंट कितना होगा ये पहले ही ना बताएं। पब्लिक प्लेस में नहीं बात करना है कि एक को बुलाने गए थे और 4 दोस्तों से मीटिंग कर रहा था तो हमारे मन में लड्डू फूटा, यार एक को बुलाने आए थे 4 एक्स्ट्रा मिल गया, चलो सबको बता देते। नहीं, अगर वो चारों का नाम आपके शुभारंभ में अभी तक है ही नहीं, कैसे बुला रहे हो उनको? आप नहीं बुला सकते। आप इसका नाम नहीं हो कैसे आ जाएगा आपकी टीम? उसका पहले शुभारंभ में नाम आना चाहिए। उस वक्त क्या करना है, अगर मान लो कुशवाहा साहब को बुलाने गया हूं, बातें कर रहे थे, जाऊंगा और कुशवाहा साहब को बोलूंगा अरे क्या बात है, बात हो रही है, चलो कुशवाहा साहब कब तक फ्री हो रहे हो आप? अगला बोलेंगे बताइए ना क्या बात है। नहीं नहीं कुशवाहा साहब कुछ जरूरी मिलकर बात करनी थी, तो चलो कोई बात नहीं, दोस्तों के साथ बात कर रहे हो, आप शाम 7 बजे तक फ्री हो जाओगे? हाँ 8 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा, मैं 8 बजे घर आता हूँ आपका। एकांत में इन्विटेशन करना है और बाकी लोग को नमस्ते बोल के निकल जाना है। क्यों? इसकी जानकारी ट्रेनिंग में आपको एनुअल ट्रेनिंग में मिल जाएगी। अभी इतना समय नहीं है कि उतना विस्तार में जाऊं, पर आपको जो बोल दिया गया है मान लीजिए, फायदा इसी में है। नहीं करना है इन्विटेशन सबके सामने तो नहीं करना, इतना मान सकते हैं सभी लोग? यस ओके, आगे दोस्तों, चाय पानी के चक्कर में ना रुके। ये बड़ा अजीब लग रहा होगा आपको। किसी को इनवाइट करने गए कुशवाहा साहब को और भाभी जी ने बोला चलो भाई भैया बहुत दिनों बाद आए हो, बैठो बैठो चाय बनाती हूँ। नहीं भाभी जी, आज नहीं भाभी जी, मैं चाय पीने एक दिन आऊंगा, आज मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, आज मैं थोड़ा व्यस्त हूँ। चाय के चक्कर में, बिस्किट के चक्कर में ना रुक जाएं, उनसे बस फॉर्मली बात करें। अच्छा, इन्विटेशन के समय क्या बोलना है मैं आगे बताऊंगा, टेंशन ना ले, ध्यान से सुने, आगे मैं बताऊंगा। चाय पानी के चक्कर में ना रहे। चाय पानी के चक्कर में क्या होता है, थोड़ा हिंट दो भैया, थोड़ा हिंट तो दो, क्या है कुछ तो बताओ, कौन लोग आने वाले हो तो बताओ। तो आप हिंट के चक्कर में ना रहे और चाय पानी के चक्कर में ना रहे, अपने आप को बिजी शो करें। आज मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, आज मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, आज मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा, थोड़ा व्यस्त शो करें। निमंत्रण का समय सिर्फ तारीख, समय और जगह बताना है, पूरी जानकारी नहीं दे देनी है, क्योंकि शादी के निमंत्रण में पूरा मेनू थोड़ी कोई बताता है कि कुशवाहा साहब मेरी बहन की शादी है, आप जरूर आना भाभी जी को लेकर, वहां हलवा बना है, पूरी बनवा, वहां पर हम लोग बिरयानी बनवा रहे हैं, ऐसा कोई बोलता है क्या? वो सिर्फ आपको तारीख बताता है, जगह बताता है और आपको समय बताता है। बाकी जब आप आते हो तो बिरयानी बना है कि कबाब बना है वो खुद ब खुद आप देख लेते हो। उसी प्रकार जब एक इंसान को इन्विटेशन करें तो बिल्कुल भी आपको सारा डिटेल बताने की आवश्यकता नहीं है। अगला है दोस्तों, निमंत्रण में लोगों की ना या हाँ से ना डरें, लोगों को बुलाते रहें, ट्रायल करते रहें। कुछ लोग हाँ बोलेंगे, कुछ लोग ना बोलेंगे स्टार्टिंग में, बाद में जो लोग ना बोले हैं वो भी हाँ बोलेंगे। क्योंकि दोस्तों आपके सामने जो पीस बैठा हुआ है असीम कुमार सतपति पहली बार में ना ही बोला था बिजनेस, इस बिजनेस को हाँ बोला कि नहीं बोला, और हाँ ही नहीं बोला, डायमंड बना भी, टीम में बनाया भी। तो जो आपको ना भी बोल रहे हैं ये परमानेंट ना नहीं है, टेंशन मत लीजिएगा इस बात का। अब आगे आता है दोस्तों, अब आता है क्या बोलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अगर कोई थोड़ा सा ट्रेवलिंग वगैरह करके भी सुन रहे थे, थोड़ा ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हमने जो भी बताया है यहाँ पर वो सब कुछ प्रैक्टिकल किया हुआ है,
हम कोई यूट्यूब के वो सो कॉल्ड स्पीकर्स नहीं है जिन्होंने एक की भी टीम नहीं बनाई है और इन्विटेशन की बात करते हैं। हम भगवान की दया से, महागुरु जी के आशीर्वाद से वो लोग हैं जो ग्राउंड में लगकर टीम बनाया है, तो उसकी बात करते हैं। तो इसको ध्यान से समझिएगा क्या बोलना है। अगर वेन्यू के लिए इन्वाइट कर, अगर आप वेन्यू के लिए इन्वाइट कर रहे हैं तो क्या बोलना है। नजदीकी है, मान लीजिए मेरे साथ पढ़ाई किए हैं कुशवाहा साहब, एक साथ स्कूल में पढ़ाई की, बड़े गहरे दोस्त हैं, सिर्फ इतना बोलना है, कुशवाहा जी, मान लो मैं कुशवाहा जी को ना पहले ऐसे ही दोस्त के रे से ऐसा बोल, मतलब नॉर्मल बोलता था, तो मैं इतना ही बोलूंगा, भाई कुशवाहा तैयार रहना, कल 9 बजे मैं आ रहा हूँ, कहीं चलना है। अगला आप बोल सकते कहाँ जाना है, जहन्नुम में जाना है, चलेगा। अरे यार क्या क्वेश्चन पूछ रहा तू, चलना है चलना है, इतना क्या सवाल जवाब कर रहा। हो गया इन्विटेशन, हो गया इन्विटेशन। अगर कोई बहुत क्लोज है, बहुत नजदीकी है, उसको कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, आप 9 बजे तैयार रहना, मैं आ रहा हूँ, चलना एक जगह कल, बस हो गया इन्विटेशन। अब आता है कि सर जो परिचय में खाली ज्यादा क्लोज नहीं है, परिचय में है, जानते हैं, पहचान है, तो मैं आपको 3 फॉर्मूला दे रहा हूं। इस फॉर्मूले का फॉर्मेट एक ही है, सबका फॉर्मेट एक ही है, बस आपको शब्द थोड़े थोड़े चेंज करने पड़ेंगे। इसको समझ जाइएगा तो बड़ा काम हो जाएगा। पहला है, मैं अभी जमशेदपुर बोल रहा हूं, आप अपने अपने शहर का नाम सोच लीजिएगा। अगर कुशवाहा साहब को मैं बुलाने गया हूं प्लान के लिए, तो मैं क्या बोलूंगा, जरा ध्यान देखिए। मैं उनको बोलूंगा कि कुशवाहा साहब, कल हमारे जमशेदपुर में ही एक प्रोग्राम हो रहा है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसके बारे में कुछ पता है आपको? कुशवाहा साहब कुछ पता है? नहीं पता है। नहीं पता है? अरे क्या बात कर रहे हैं। इसमें बताया जाने वाला है कि कोई नौकरी वाला, अब देखना पड़ेगा कुशवाहा साहब क्या है। अगर वो नौकरी वाले हैं तो नौकरी वाला बोलेंगे, अगर वो बिजनेस वाले हैं बिजनेस वाला बोलेंगे, व्यक्ति बोलेंगे, स्टूडेंट है स्टूडेंट बोलेंगे, भी है वो बोलेंगे। मान लीजिए कुशवाहा साहब नौकरी करते थे, मुझे पता है, मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कुशवाहा साहब कल हो रहा है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। आपको व्यक्ति जो अपना अनुभव कमाया है, रिटायर्ड व्यक्ति जो अपना अनुभव कमाया है, कैसे उसके द्वारा कम से कम पूंजी में एक सेकंड इनकम सोर्स डेवलप कर सकता है। रिटायर्ड व्यक्ति जो अपना अनुभव कमाया है 60 साल के दौरान, कैसे वहां पर जाकर जानेगा कम से कम पूंजी में एक सेकंड इनकम सोर्स डेवलप कर सकता है। इसके बाद आप बोल सकते हैं, मान लीजिए कोई नौकरी वाला है और नौकरी कर रहा है अभी, तो आप उसको बोल सकते हैं, कल हमारे जमशेदपुर में एक प्रोग्राम हो रहा है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसके बारे में आपको कुछ पता है? बोलेगा नहीं। इसमें बताया जाने वाला है कि नौकरी वाला कैसे अपने लिए कम से कम पूंजी में एक सेकंड इनकम सोर्स डेवलप कर सकता है। दूसरा तरीका है, कल हमारे जमशेदपुर में ही एक प्रोग्राम हो रहा है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसके बारे में आपको कुछ पता है कुशवाहा साहब? बोलेंगे नहीं। इसमें बताया जाने वाला है कि कोई नौकरी वाला कैसे कुछ बेसिक इंटरनेट स्किल्स सीखकर अपने लिए कम से कम पूंजी में एक सेकंड इनकम सोर्स डेवलप कर सकता है। कुछ बेसिक इंटरनेट स्किल्स, ये बहुत छोटी बात है। लोग बोलते हैं इंटरनेट तो मैं चलाता हूँ, यही तो फायदेमंद हमारे लिए, चलाता है, अब उसे लगेगा कुछ और सीख लूंगा तो मेरे एक सोर्स ऑफ इनकम डेवलप हो जाए। तीसरा लाइन आप बोल सकते हो, कल हमारे जमशेदपुर में एक प्रोग्राम हो रहा है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसके बारे में कुछ पता है आपको? बोलेगा नहीं। इसमें बताया जाने वाला है कि भारत सरकार की कई योजनाओं का, जैसे डिजिटल इंडिया, स्किल्ड इंडिया, वुमेन एम्पावरमेंट आदि का लाभ लेकर एक नौकरी वाला कम से कम पूंजी में कैसे सेकंड सोर्स ऑफ इनकम डेवलप कर सकता है। यहाँ कहीं भी कंपनी का नाम आया? नहीं। कितना पैसा लगेगा? आया? नहीं। क्या करना पड़ेगा? आया? नहीं। ये तरीके से अगर आप इनवाइट करेंगे तो आपका डेफिनेटली 30 से 40% का रेशियो जरूर काम करेगा। अब आता है, तरीके और भी हो सकते हैं, मैं जो बता रहा हूं ये अल्टीमेट नहीं है, आपके अपलाइन ने भी कई तरीके बताए होंगे, सब सही है, पर मैं जो यूज करके प्रैक्टिकल रिजल्ट निकालता हूं मैं उसकी बात करता हूं। अब आता है, हमारा मकसद क्या है इन्विटेशन का, कि गेस्ट वहां तक पहुंचे, बस इतना ही हमारा मकसद है। राइट? यस। ओके।
रिमाइंडर देना है। आपने आपने वेन्यू के लिए कॉल कर लिया शनिवार को या शुक्रवार को, कोशिश करिए शुक्रवार शनिवार ये 2 दिन ही इन्विटेशन करें। अगर पहले किया भी हुआ है तो रिमाइंडर का बड़ा इंपॉर्टेंस रहेगा। इसलिए बोला जाता है क्लियर नाइट, एक नाइट पहले अगर इन्वाइट करते हैं तो आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। एक नाइट पहले, यानी अगर रविवार को वेन्यू है तो शनिवार को इन्वाइट करिएगा, ज्यादा कारगर रहेगा। अगर मंगलवार को आप वेन्यू करते हैं तो सोमवार बुलाइएगा, ज्यादा कारगर रहेगा। रविवार भी बुला सकते हैं यस, पर ज्यादा कारगर रहेगा एक नाइट बिफोर। अब आता है रिमाइंडर देना है। कब देना है? रविवार को हमारा मान लीजिए 10 बजे प्रोग्राम होता है, 10 बजे वेन्यू स्टार्ट होता है, तो हम यस, क्या करेंगे, हम उसको 8 बजे या 7:30 बजे ही कॉल करेंगे। देखना पड़ेगा वो आदमी कब उठता है। आलसी व्यक्ति है तो 9 साढ़े 9 बजे उठते होंगे, अगर ठीक ठाक आदमी तो 8 बजे 7 बजे उठ जाते, 5 बजे उठ जाते होंगे। जैसा आदमी उस तरह फोन करना है, क्या बोलना है। लोग गलती क्या करते हो भी देख लीजिए, क्या करना है पहले जान लेते हैं। क्या करना है उनको बोलना है, तो कुशवाहा साहब आप अकेले आ रहे हैं या भाभी जी भी आ रही है, क्योंकि मैं उस तरह अकेले आ रहा अरेंजमेंट करूंगा। आप अकेले आ रहे हैं या भाभी जी भी आ रही है, कोई मान लो शादी नहीं किया है तो कुशवाहा साहब आप आ रहे हैं, अंकल जी भी आ रहे हैं साथ में क्या, अंकल जी भी आ रहे हैं, आने की बात करनी, कंफर्मेशन में उनको आने की बात करनी, आप आ रहे हैं, आप कंफर्म है आ रहे हैं, ऐसा बात करना है। अगला बोलना है, कुशवाहा साहब प्लेट्स की आवाज आ रही है, लगता है नाश्ता कर रहे हैं आप, चलो मिलते हैं प्रोग्राम में। भले वो नाश्ता नहीं भी कर रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है, पर आपने उसके बीच में डाल दिया दिमाग में कि यार मैं नाश्ता कर, उसको इतना यकीन है मैं आ ही रहा हूँ, आना ही पड़ेगा यार। बहुत बढ़िया, ग्रेट। अगला है आपने फोन किया तो आप निकल चुके हैं, कहां तक पहुंचे। अगला नहीं नहीं निकला, अरे जल्दी निकलिए सर, आपको सबसे पहले बैठाना है, मेरे को फ्रंट सीट में बैठाना है मैं आपको, जल्दी निकलिए। और मैं कहां से रिसीव कर लूं आपको। आप हर बात में आ रहे हैं ऐसा उनको फील दे रहे हैं कि वो आ रहे हैं। अगला, तो आप बाइक से आ रहे हैं या ऑटो से आ रहे हैं, ऑप्शन 2 देना है, क्लोज क्वेश्चन करना है। आप ऑटो से आ रहे हैं कि बाइक से आ रहे हैं। अगला दोनों में से एक चुनेगा, बोले ऑटो से आ रहा हूं, चलो बहुत बढ़िया, आप कहां तक पहुंचते हो पहुंच लो फटाफट, मैं आपको रिसीव करता हूँ। यकीन आपका ट्रांसफर होना चाहिए कि यार इसको पूरा विश्वास है मैं आ रहा हूँ। आदमी आता है, आदमी आता है, और क्योंकि आपने 2-3 दिन बात किया है आदमी पक्का आता है। किसी किसी का गाड़ी पंचर हो गया, चिकन लाने जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट मान लिया, वो अलग केस है, पर ज्यादातर लोग आते हैं। और अगला है, मैं प्रोग्राम के लिए रेडी हो रहा हूँ, आप भी रेडी हो जाए कुशवाहा साहब, प्रोग्राम में साथ में मिलते हैं। मैं प्रोग्राम के लिए रेडी हो चुका हूं, आप भी रेडी हो जाए सर, साथ में चलते हैं। इससे एक आदमी को लगता है कि 8 ही बजे रेडी हो गया है, डेडिकेशन है साथ, मैं भी बन जाऊंगा। तो इसलिए आपको इन बातों का प्रयोग करना है रिमाइंडर के लिए। अब आते हैं रिमाइंडर में क्या नहीं करना है। आप आ रहे हैं ना, ऐसा नहीं यस, बोलना, इसमें ना है। आप आ रहे हैं कुशवाहा साहब, आ रहे हैं ना, इसमें ना है, ये सब प्रयोग नहीं करना है। आप आएंगे या नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। हम निकल रहे हैं, समय मिलेगा तो आ जाइएगा, ऐसा नहीं बोलना है। आप आ जाइए, प्लीज प्लीज आ जाइए ना, ऐसा गिड़गिड़ाना नहीं है, ये सब नहीं करना है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट रख लो अपने पास। आप इस सिस्टम की बात है, मैं कोई अपनी बात कर रहा हूँ। रिमाइंडर हमेशा प्रोग्राम से 2-3 घंटा पहले देना है। अब जो आने वाला है दोस्तों, क्या बोलना है जब 1-to-1 प्लान दिखाने जाना चाहते हैं, या ग्रुप प्लान दिखाने जाना चाहते हैं, या हम लोग होम प्लान दिखाने जाते हैं, तब क्या बोलना है। अगर बहुत नजदीकी है कोई, मान लो कुशवाहा साहब मेरे बहुत नजदीक है, घर जाना हूँ, घर जा रहा हूँ प्लान दिखाने के लिए, मैं एक ही बात बोलूंगा, हाँ कुशवाहा भाई कहाँ हो, मिलना है तेरे से, अच्छा मैं आ रहा हूँ घर तेरे। अगला पूछे क्या का, तेरे से काम बता के आऊंगा मैं, अभी यही मेरा दिन रह गया है, घर में रहना, मैं आ रहा हूँ, हो गया, आप जा रहे हो घर, खत्म बात, कोई एक्सप्लेन नहीं करना है। पर अगर कोई किसी परिचित के वहां जाना है, बहुत क्लोज नहीं है, तो क्या बोलेंगे। हम उनको बोल सकते हैं कि यार कुशवाहा तुम तो जानते हो मैं नौकरी करता हूँ, बोलेगा अगर दोस्त है तो, अगर कोई बड़े हैं तो आप बोलना है कुशवाहा साहब नौकरी करता हूँ, बोलेगा हाँ मैं जानता हूँ आप नौकरी करते हो, और मैं अपनी नौकरी के साथ साथ एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, और उसके बारे में आपको भी मिलकर बताना चाहता हूँ। मैं अपने नौकरी के साथ साथ एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, और उस मिलकर आपको भी उसके बारे में बताना चाहता हूँ। कर सकते हैं, यस, कर सकते हैं यस, कुशवाहा साहब। यस, अगला तरीका है, बिल्कुल अगला तरीका है कि मैं अपने नौकरी के साथ साथ जिस बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं ना कुशवाहा साहब, मैंने देखा यस, है आप ही की तरह नौकरी वाले लोग बहुत सफल हो रहे हैं,
तो उसके बारे में मैं आपको भी मिलकर बताना चाहता हूं। मुझे लगता है आप किसी मामले में उस सफल हो रहे व्यक्ति से कम नहीं है, आप उससे अधिक ही अच्छे हैं। मैं इसको फिर से बोलता हूं, मान लो किसी बिजनेसमैन को आप प्लान दिखा रहे हो, जो दुकान चलाता है, दुकान खोला हुआ है, उसको बताना है, आपको प्लान देने जाना है, क्या बोलोगे आप बोलोगे कुशवाहा साहब, मैं, आप तो जानते हैं मैं नौकरी करता हूं, और अपने नौकरी के साथ साथ मैं जिस बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं ना, उसमें मैं देख रहा हूं मेरे साथ कई नौकरी, सरकारी नौकरी वाले वो सफल हो रहे हैं। तो जो बिजनेस वाले सफल हो रहे हैं ना, वो हर मामले में आपसे 19 ही है, 20 नहीं है। तो मुझे लगता है आपको जानकारी देना चाहिए। अगला एक्साइटेड हो गया, यार क्या चीज मुझे बताओ यार, मैं भी जानना चाहता हूँ। इन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। दोस्तों याद रखिए, आप कितना भी अच्छा इनवाइट कर लीजिए, सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सम विल कम लेटर। पहले था हम लोग का सम विल नॉट कम, अभी नॉट कम वाला ऑप्शन खत्म। जब से 9 सितंबर 2016 के बाद भारत सरकार ने गाइडलाइन दे दिया, मिनिस्ट्री के अंदर काम हो रहा है, नॉट कम वाला ऑप्शन खत्म। आएगा पक्का, वो नहीं आएगा उसका बच्चा आएगा, उसका बच्चा नहीं आएगा उसका पोता आएगा, आएगा तो पक्का है। तो हमें देखना है सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सम विल कम लेटर, कुछ लोग बाद में आएंगे। क्या फर्क पड़ता है, जो आ रहे हैं उनके साथ काम करिए, और जो बाद में आएंगे बोलते हैं बाद में काम करेंगे। इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखिएगा, निराश नहीं होना है कि सर 25 लोगों को इनवाइट किया, 5 ही लोग आए। अरे 5 लोग आए, खुश तो हो जा भाई, क्यों दुखी है 20 लोगों के लिए, तो बाद में आ जाएंगे ना। तू एक साथ संभाल पाएगा 25 लोगों को? भगवान को पता तू संभाल नहीं पाएगा भाई, इसलिए नहीं आ रहे 25 लोग। जो 5 लोग आ रहे हैं उनके साथ काम शुरू करो। अगला है, ये कुछ चुनौतियां हमें आती है इन्विटेशन में, कुशवाहा साहब आप भी एग्री करते होंगे, कुछ चुनौतियां हमें आती है। हम जैसे इनवाइट करने जाते हैं तो कुछ लोग हम लोग को इन्विटेशन में ही पूछ लेते हैं, कोई चेन सिस्टम या नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है ना, कोई कंपनी है क्या, नाम तो बताओ, मार्केटिंग लाइन का कुछ है क्या, जोड़ने वाला कुछ है क्या? लोग पूछते कि नहीं पूछते कुशवाहा साहब? यस, बिल्कुल करेक्ट। क्या जवाब देना है? मान लो कुशवाहा साहब कोई चेन सिस्टम है, पूछो मेरे पास। चेन सिस्टम है क्या साहब? चेन सिस्टम वो क्या होता है कुशवाहा जी? यानी वो चैन बनाते हैं ना लोग, चैन एक एक जोड़ना, एक के साथ जोड़ना, और फिर जोड़ते रहना, फिर चैन क्या बनाना, ये जोड़ना माने, जोड़ना माने क्या, किसको जोड़ना, कैसे जोड़ना? लोगों को जोड़ना। जोड़ना, हाँ, चेन, क्या बोल रहे हो कुशवाहा साहब? अभी मैं तो यही सुना था लोग जोड़ना है, ये तो काम तो मैंने पहले किया था अरे आप लेकिन पता नहीं हुआ नहीं। आपने क्या क्या सुन रखा है कुशवाहा साहब, मैं प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, आप जोड़ने की बात कर रहे हो कुशवाहा साहब। प्रोजेक्ट पे जा रहे हो आप, एक प्रोजेक्ट को जानकारी लेने जा रहे हो, उस बात को ख्याल करो, जी ठीक है? जी 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 जी। बस ऐसे ही आपको बात करनी कॉन्फिडेंस के साथ। अब आप बोलोगे सर, जो वेन्यू में पहुंच जाएगा, प्लान देखेगा, तो हमको नहीं बोलेगा कि यार तू तो चेन वाला ही काम लेकर आ गया? नहीं बोलेगा। आपने उसको क्या पूछा, चेन वाला काम तो क्या होता है, आपने तो क्या होता है बता, इसका मतलब आधा अधूरा नॉलेज रखा है, पूरा नॉलेज नहीं है, तभी तो बुलाया आपने उसको। वो कुछ नहीं बोलेगा, आप उसको वहां तक पहुंचाओ। आपको सिर्फ अनजान बनना है, अनजान, झूठ नहीं बोलना है, अनजान बनना है। चेन सिस्टम, मार्केटिंग, जोड़ने वाला, ये क्या होता है भाई? होता है, बता तो, मतलब क्या होता है ये? अगला बार, अच्छा तू अपना बता यार, मेरा छोड़, तू अपना बता। इससे वो, क्योंकि अगर वो जानता तो कॉन्फिडेंस से बता पाता आपको क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग। उसे डायरेक्ट सेलिंग की जानकारी नहीं है, तभी वो आधा अधूरा सब सुना है आपके ऊपर फेंक रहा है। क्लियर है मेरी बात? यस। अगला है, फिर कब होगा, मैं उसमें आ जाऊंगा। मान लो कुशवाहा साहब को बुलाने गया घर में उनका, उन्होंने बोला फिर कब होगा, मैं उसमें आ जाऊंगा। तो आप उनको बोलना, कई लोग बोलते हैं अगले संडे होगा फिर आ जाना। नहीं 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 साहब, हर संडे होता है, ये जानकारी आपको नहीं देनी है उनको। आपको उनको बताना है फिर कब होगा, या होगा भी कि नहीं होगा ये मुझे नहीं पता भाई, अभी मौका मिला है, वो भी फ्री सीट बुकिंग है। फ्री बुकिंग नहीं हो, आज ही लग रहा है, करा ले, वरना कल तो किसी ने देखा, हर कल के बाद एक नया कल। उसको एक बात बताइए, कल कब होगा, अगले बार कहाँ होगा, होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, अभी हो रहा है। अगर तू सिटी बुकिंग कराएगा, फ्री बुकिंग है, और जाके सुनते रहे, जिंदगी बदल सकती है। कर सकते हैं। यस। और लास्ट में दोस्तों, जिसको आप निमंत्रण देना चाहते हैं, मान लो वो जानता है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में है, वो अच्छे से जानता है आप नेटवर्क मार्केटिंग में, ऐसा होता है कि नहीं होता है यस। कुशवाहा साहब? यस। और यस। आप बुलाने गए हैं और वो आना नहीं चाहता है, मैं नहीं आऊंगा, आप बोलिए, देख कुशवाहा भाई, मुझे पता है कि तुम जानते हो मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, मुझे पता है, और तुमको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे ये भी पता है। बोलेगा हाँ मुझे इसमें इंटरेस्ट, पर मेरे भाई
मैं तेरे को स्टाम्प पेपर पे लिख के दे रहा हूँ, स्टाम्प पेपर पे लिख के दे रहा हूँ तुम्हें ज्वाइनिंग करने के लिए। ना तो मैं बोलूंगा ना कोई और बोलेगा, पर तेरा ये दोस्त करता क्या है तुमको इतना जानने का हक नहीं है। तू क्या सोच के रखा है दिमाग में, मुझे क्या पता। तुम क्या सोच रहा है मेरे बारे में, मुझे क्या पता। अरे मेरा एक ही अच्छा दोस्त है, वो मेरे बारे में क्या सोचता है इससे मुझे फर्क पड़ता है। तुम मत ज्वाइन करना, लिख के देता हूँ स्टाम्प पेपर में। पर तेरा ये दोस्त एक्चुअल में क्या करता है तुम्हें जानना चाहिए। तू उसलिए आ कि जान लू मेरा दोस्त करता क्या है, बस इसलिए तुझे कोई ज्वाइन करने नहीं बोलेगा। और मैंने इस तरह से कम 3 से 4 ज्वाइनिंग कराई है। लोग जब प्लान देखने आते हैं तो वो समझते हैं अरे ये तो बहुत बड़ा बिजनेस है, मैं तो कुछ और सोचा था, मैं तो इन्वेस्टमेंट प्लान सोचा था, मैं तो कुछ और सोच रहा था। ये तो बहुत नेक काम है, भगवत गीता को प्रमोट करने का मौका है, बच्चों का एजुकेशन को प्रमोट करने का मौका है, हेल्थ को प्रमोट करने का मौका है। लोग ज्वाइन करते हैं, पर पहले वो कुछ और सोच के रखे थे, बल्कि ज्वाइन नहीं करते, जाते भी नहीं। तो आपको उसको यकीन दिलाना है कि तुमको मैं ज्वाइन कराऊंगा नहीं, गारंटी लिख के देता हूँ, पर तू आके जान तेरा दोस्त करता है। तो कर सकते हैं इतना। यस। तो दोस्तों बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, करना हमें ही पड़ेगा। सिखाने वाले मैं हूं या कोई और गुरुजी ले आ जाएंगे सिखाने के लिए, महागुरु किसी और को ले आएंगे, पर भगवान के भरोसे मत रहे। ये सीखने के बाद भी सिर्फ सुन के अच्छा लगा इससे कोई फायदा नहीं होगा। आप जब ग्राउंड में अप्लाई करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैं इसको भेज दूंगा चाहो तो पीपीटी। ये मेरे 7 साल का गुरुओं का दिया हुआ आशीर्वाद है, जिसको मैंने संजो के रखा हुआ है, और मैं कर रहा हूँ प्रैक्टिकल। मैं प्रैक्टिकली टीम में कर रहा हूँ, करा रहा हूँ, इसका मुझे फायदा मिल रहा है। तो भगवान के भरोसे ना रहे, क्या पता भगवान भी आपके भरोसे हो। अंत में मैं सभी गुरुओं को, महागुरुओं को प्रणाम करना चाहूंगा। हो गई हो चाहता हूँ, इसके लिए थोड़ा फ्लो में निकल गया होगा, अगले बार से ध्यान रखूंगा। और कुछ अच्छा लगा है महागुरु जी, तो आप ही का बच्चा हूँ महागुरु जी, आपके सर का मुकुट बनूंगा महागुरु जी, टॉप 3 में आके दिखाऊंगा महागुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच असीम जी। आपने बिल्कुल एकदम चौके छक्के मारे हैं आज, और सुपर डुपर सेशन रहा, सुपर डुपर हिट सेशन रहा है। और आपने बिल्कुल गागर में सागर भर दिया। इनविटेशन के लिए जो भी दमदारी चाहिए वो सारी बातें आपने बहुत अच्छे से बताई, और आपने जो सिस्टम से सीखा वो भी बताया, और जो अपने अनुभव थे वो भी बताए। आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं चाहता हूं असीम सतपथी जी के लिए आज एक बहुत जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी, ये आपका ब्लेसिंग है महागुरु जी, मेरे महागुरु जी शमशेर सर का ब्लेसिंग है महागुरु जी, उनके कारण सब कुछ हो पाया।